हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 5वां अध्याय करने वाले हैं। और 5वें अध्याय में बच्चों 2 कविताएं हैं जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आज हम उन 2 कविताओं में से एक कविता का भावार्थ समझेंगे और वो कविता है उत्साह। क्या है उसका नाम? उत्साह। हम कविता उत्साह का भावार्थ समझेंगे, साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। लेकिन बच्चों, उससे पहले हम लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक रचनाकार हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों रचनाएं की हैं। उन्होंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध लिखी, कविताएं लिखी, तो अनेकों रचनाओं उन्होंने किए हैं। उनका जीवन बहुत ही अभाव और संघर्षों में बीता। बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल में हुआ। कहाँ हुआ ये याद रखेंगे आप? बंगाल के महिसादल में हुआ। लेकिन मूल रूप से ये कहाँ के रहने वाले थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मूल रूप से गढ़कोला जिला उन्नाव के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। सूर्यकांत निराला जी छायावादी कवि थे। कौन से कवि थे ये भी याद रखें आप, तो छायावादी कवि थे। छायावादी कवि के 4 स्तंभ हैं, जिनमें से एक स्तंभ थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और 4 स्तंभ में और कौन कौन से हैं तो देखिए, छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, दूसरे हो गए जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, तीसरे सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी, और चौथे स्तंभ पे महादेवी वर्मा आती हैं। ठीक है बच्चों, तो छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं, जिनमें से कौन कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है बच्चों, निराला जी पर विशेष रूप से रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव पड़ा था। अब हमें कमेंट करके बताएं बच्चों कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे और किसके गुरु थे? तो बच्चों, रामकृष्ण परमहंस जो थे वह स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और निराला जी पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। बच्चों, निराला जी की प्रमुख काव्य कृतियों में अनामिका, कौन कौन से प्रमुख हैं वो देख लीजिए। तो वैसे तो उन्होंने बहुत सारी काव्य कृतियाँ की हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख है अनामिका, ठीक है, उसके बाद परिमल, उसके बाद अनामिका, गीतिका, उसके बाद कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, और उनके द्वारा लिखित उपन्यासों के भी नाम देख लीजिए बच्चों। तो कुछ उपन्यासों के नाम यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। उनके द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यासों में से अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिहा, ये सब जो है वो प्रमुख है। कहानी संग्रह भी उन्होंने लिखी हैं, जिसमें लीली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार, ये सब प्रमुख है। ठीक है बच्चों, उन्होंने कविताओं के साथ साथ कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध सभी लिखे हैं। उनकी मृत्यु 1961 में हो गई बच्चों। कब हुई? 1961 में। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं उनके द्वारा लिखित कविता उत्साह। बच्चों, यहाँ आप इमेज देख रहे होंगे। यहाँ किस चीज़ का इमेज आपको दिख रहा है? बादल का इमेज दिख रहा है बच्चों। बादल, बिजली क्या हो रही है? चमक रही है और घनघोर बादल छाया हुआ है। कविता का शीर्षक है उत्साह। उत्साह यानी उमंग। उत्साह का क्या अर्थ होता है? उमंग मतलब अत्यधिक प्रसन्नता। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ जो कविता उत्साह है वह क्या है? उत्साह कविता एक आवाहन गीत है। यह निराला जी द्वारा लिखित कविता क्या है? एक आवाहन गीत है। यह याद रखेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है कि कविता उत्साह क्या है। तो यह एक आवाहन गीत है, इसे नोट करते जाएं आप। अब देखिए इसमें कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले,
विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तो बच्चों कविता में कवि क्या कह रहे हैं बादल को गरजने के लिए कि हे बादल तुम खूब गरजो, है ना, और खूब बारिश करो। तो सबसे पहले बच्चों जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ देख लेते हैं। यहाँ देखिए धाराधर, धाराधर का पर्यायवाची है बादल। क्या है? बादल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ललित, ललित यानी मनोहर, सुंदर। तो यहाँ पे आप इसका पर्यायवाची क्या लिख सकते हैं? मनोहर, या आप इसे सुंदर भी कह सकते हैं। काले घुंघराले, आपने देखा होगा जब आसमान में बादल छाते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? काले घुंघराले। छोटे छोटे बच्चों के बाल देखे आपने कैसे लगते हैं? घुंघराले घुंघराले बाल, काले घुंघराले बाल, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो काले घुंघराले किसको कहा जा रहा है? बादल को। बाल कल्पना कैसे पाले, और कैसे हैं? बाल कल्पना। बाल कल्पना कहने का अर्थ है बच्चों की जो कल्पना होती है उस तरह से। विद्युत छवि उड़ में, उड़ शब्द का अर्थ है बच्चों हृदय। उड़ शब्द का पर्यायवाची है हृदय, हृदय को कहते हैं उड़। नवजीवन वाले, नवजीवन शब्द का अर्थ है नया जीवन। क्या हो जाएगा? नया जीवन। तो जब बारिश होता है तो पृथ्वी पर नए नए जीवन क्या होते हैं? जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो अब इसका भावार्थ समझिए। यहाँ कवि बादल को कहते हैं कि हे बादल तुम गरजो, तुम पूरे आसमान को क्या कर दो? बादल से आच्छादित कर दो, सभी जगह बादल ही बादल नजर आए, और फिर खूब बारिश हो। तुम्हारे हृदय में क्या वास करता है? विद्युत छवि। आपने देखा होगा जब बादल गरजता है तो उससे बिजली उत्पन्न होती है, विद्युत छवि। और जब बादल गरजते हैं, बरसते हैं तो धरती पर क्या होता है? नवजीवन का संचार होता है, पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस तरह तुम क्या करो? एक नूतन कविता, नूतन शब्द का अर्थ होता है बच्चों नया, एक नई कविता का फिर से संचार कर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। सबसे पहले बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। तो विकल, विकल शब्द का अर्थ है बेचैन। आप इसे नोट भी करते जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विकल शब्द का अर्थ है बेचैन। उसके बाद उन्मन, उन्मन शब्द का अर्थ होता है उदास। क्या होता है? उदास। निदाघ, निदाघ शब्द का अर्थ है ताप, ताप कह लीजिए, गर्मी कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद है तप्त, यानी तपती हुई, है ना, तप्त यानी गर्म। तप्त शब्द का अर्थ क्या होगा? गर्म। और धरा, धरा शब्द का अर्थ है बच्चों पृथ्वी। धरा शब्द का क्या अर्थ है? पृथ्वी, शीतल यानी ठंडा। तो अब इसका भाव समझिए। कवि कह रहे हैं बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। कह रहे हैं कि हे बादल तुम खूब गरजो, क्योंकि इस निदाघ यानी इस गर्मी से, इस ताप से विश्व के सभी जन, सभी लोग क्या हैं? बेचैन और उदास हैं। तो कहते हैं कि ये जो बादल आए हैं वह कहाँ से आए हैं? अज्ञात दिशा से, बहुत सारे बादल। और क्यों आए हैं? तो गर्म पृथ्वी यानी तप्त धरा को शीतल करने, है ना। तो कहते हैं कि हे बादल तुम इतना गरजो और इतना बरसो कि विश्व के सभी लोगों को क्या मिले? इस गर्मी से निजात, है ना, सबके मन को शीतलता प्रदान हो, और जो हमारी धरती है, जो तप्त धरा है, वह भी शीतल हो जाए। तो इसीलिए कवि कहते हैं बादल को, हे बादल तुम गरजो। तो बच्चों यहाँ देखिए इस कविता में मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बादल को मानव की तरह संबोधित किया गया है। तो कौन सा अलंकार यहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, मानवीयकरण अलंकार, ठीक है।
अब चलिए इसका भाव आपको कैसे लिखना है वह बता दें। भाव लिखने से पहले बच्चों यह ध्यान रखें कि सबसे पहले आप प्रसंग अवश्य लिखें। प्रसंग में लिखेंगे कि यह कविता क्षितिज भाग 2 से, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्होंने यह कविता किसको संबोधित किया है? बादल को संबोधित किया है। और इस कविता में उन्होंने बादल का आवाहन किया है। आवाहन करते हुए कवि कहते हैं, उसके बाद ही आप इसका भावार्थ लिखें। भावार्थ में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश के होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं, बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। उसके बाद कवि बादल से कहते हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर क्या करो? आकाश को घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीयकरण करते हुए, अभी आपको बताया है कि बादल का क्या किया गया है? मानवीयकरण। तो यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। बादल को एक मानव की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से करते हैं। कैसे बच्चे से? एक गोल मटोल बच्चे से, जिसके बाल कैसे हैं? काले और घुंघराले, जो बहुत ही प्यारा और सुंदर है। और कभी बादल से कहते हैं कि बादल, गर्जन में तुम क्रांति का संदेश सुनाओ। तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। जैसे बच्चों, कभी आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो जिसको देख करके आप काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं, है ना? तो उसी प्रकार यहाँ कभी बादल से कह रहे हैं कि तुम हमारे अंदर क्या करो? एक नए जीवन का संचार करो, एक नव ऊर्जा भर दो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसीलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी पंक्ति में भी सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग वही होगा, उसके बाद आप उस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, इसका भाव आप इस प्रकार लिखें। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हम में एक क्या करेगा? नया जीवन भर देगा, यानी नव जीवन से हमें भर देगा, हमें जीने की नई आशा देगा। कवि इस पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग क्या हो रहे हैं? तरप उठे हैं, यानी भीषण इतनी गर्मी है कि सभी परेशान हो गए हैं। तो बादल से कहते हैं कि तुम क्या करो? वर्षा करो और सबको ठंडक पहुंचाओ। और कहते हैं कि तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं। तो ये सब क्या है बच्चों? कवि की एक कल्पना है, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी की तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन क्या होता है? उत्साह से भर जाता है। तो बच्चों, इस पंक्तियों में कवि ने संदेश देना चाहा है कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार न माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। यानी बच्चों, आप भी अपने जीवन में क्या होंगे? सफल होंगे। इसीलिए हमें जीने की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार आप प्रसंग और भावार्थ को लिखें। वीडियो यहीं समाप्त होता है बच्चों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो वो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगली कविता अट नहीं रही के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।